हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 10 है। पार्ट नंबर 9 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 0 0 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, ठीक है। 2 से यहाँ पर 5 हो रहा है, 5 लेके हो रहा है यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 ले यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पर 28 हो रहा है, और 28 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 0 0 में क्या करेंगे, 0 से 2 लिख रहे थे, 0 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, तो 2 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, और 5 लिख रहे हैं 10 लिख रहे हैं, तो 5 में क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे तो कितना का, सॉरी 5 में 5 जोड़ेंगे ना, 5 में कितना जोड़ेंगे 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 ले क्या लिख रहे हैं 17 लिख रहे हैं, तो 10 में अगर 7 को जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 से क्या लिख रहे हैं 28 लिख रहे हैं, तो 17 में क्या करेंगे 17 में अगर 11 को जोड़ देंगे तो कितना 28 आ जाएगा, तो 28 में क्या जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर सब क्या लिख रहे हैं, ये अभाज्य संख्या लिख रहे हैं, इन तीनों का सबका लिख रहे हैं। देखिए 2 3 5 7 11 ये सब क्या अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन होगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है, यानी 13 हो गया। यानी यहाँ पर क्या करेंगे 28 में अगर 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 41 आ जाएगा, कितना आएगा 41 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 41 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द यानी अक्षर दिए, इसी को बताना है कि देखिए यहाँ पर खाली करे रामो, रामो जो है ना एस, देखिए ए से सी पी एस ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भी एक से ए मजी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि रामो को जो पहला है ना वो दूसरा से किस प्रकार से समय दिख रहा है। जैसे यहाँ पर रामो को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए ए से यानी सी पी एस लिख रहा है, किस प्रकार से समय है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए आर, आर से क्या लिख रहे हैं, आर से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एस लिख रहे हैं, आर से एस लिख रहा है, तो आर में क्या करेंगे, आर में अगर एक को जोड़ देंगे कितना क्या एस आ जाएगा। और यहाँ देखिए एम, एम से क्या लिख रहे हैं, एम से सी लिख रहे हैं, सॉरी तो यहाँ पे क्या दिया ए दिया है, ए से क्या लिख रहे हैं सी लिख रहे हैं। एक कितने पाता है, एक पाता है, लेकिन यहाँ पर सी कितने पाता है, 3 पाता है। इसमें कितना जोड़ेंगे, इनमें कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे ना, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे। यानी देखिए एक क्या लिख रहा है, मान लीजिए इसका स्थानीय में लिखेंगे और इसका भी स्थानीय में लिखेंगे, ये कितना जोड़ रहा है उसको उस तरह से भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करें 2 जोड़ देंगे तो कितना क्या सी आ जाएगा। देखिए एम कितने पाता है, एम, एम से क्या लिख रहे हैं पी लिख रहे हैं, तो एम में क्या करते हैं, एम में 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। एम में जब 4 को जोड़ देंगे यहाँ पर 2 3 3 होगा ना। देखिए एम में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना होगा 3 को जोड़ेंगे। जब एम कितने पाता है, देखिए तो एम कितने पाता है, तो एम आपको 13 पाता है, और 13 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 16 पा। तो 16 पा कितना आता है, पी, पी का स्थानीय मान कितना आता है 16 आता है। देखिए एम का क्या लिख रहे हैं 16 यानी पी लिख रहा है, तो कितना होगा यहाँ पर 3 ही जोड़ेंगे ना। देखिए 3 क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं ओ कितने पाता है 15 पा, और 15 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी एस लिख रहे हैं, तो एस कितने पाता है 19 पाता है, और 15 देखिए ई कितने आता है 15 पर, और 15 में 4 को जोड़ेंगे ना तो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो 19 का स्थानीय मान कितना होता है एस होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया आपको 4 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे, एम ओ में क्या करते हैं ओ में जब 4 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना देगा एस आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी में भी करेंगे, ठीक है। तो भी में क्या करते हैं, देखिए भी में क्या करते हैं, तो भी में अगर 1 को जोड़ देंगे, तो भी में जब 1 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स लिख रहा है, एक्स में भी क्या करते हैं, एक्स में भी क्या करते हैं, एक्स में अगर 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, एक्स में 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर जेड आ जाएगा, ठीक कितना का जेड आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एम, एम में भी क्या करते हैं यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, एम में क्या करेंगे प्लस 3 को जोड़ेंगे, तो एम में 3 को जोड़ेंगे यहाँ पर कितना गया पी आ गया, ठीक। उसी प्रकार से जे लिख रहा है, ठीक है, जे, जे से क्या लिख रहे हैं, तो जे में क्या करते हैं, जे में अगर 4 को जोड़ देंगे, जे में जब 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी एन आ जाएगा, कितना क्या एन आ गया। यानी देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू जेड पी एन, डब्ल्यू जेड देखिए डब्ल्यू जेड होना चाहिए, ठीक है, डब्ल्यू जेड पी एन। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में यानी समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है, इन आकृति में क्या बताना है, समांतर चतुर्भुज कितनी है। देखिए एक का पूछा है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 यानी 4/1/2021 का सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का आपको प्रैक्टिस सेट या क्लास मिलता रहे। देखिए अब हम सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें कितने समांतर चतुर्भुजों की संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे आसान भाषा में समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर एक हो गया, जैसे इसमें क्या होगा, एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अभी कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। 6 के बाद में क्या करेंगे, 6 के बाद में अगर ई वाला रखेंगे ना, 6 के बाद में देखिए ई वाला रखेंगे, कितना दिख रहा है, 7 हो गया। ये कितना हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद में देखिए एक ई इधर से रखेंगे, ई वाला कितना हो गया, ये 8 हो गया। 8 के बाद में अगर इधर से रखेंगे तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, और 9 के बाद में देखिए 9 हो गया इधर, 9 के बाद में देखिए ई वाला भी रखेंगे ना, 9 के बाद में देखिए ई वाला रखेंगे, ये कितना गया, ये 10 हो गया। ठीक है, ये कितना दिख गया, 10 हो गया। और 10 के बाद में एक इधर से ई वाला रखेंगे, तो 10 के बाद में ई वाला रखेंगे तो कितना गया, 11 आ गया। ठीक है, 11 हो गया। लेकिन 11 के बाद में और देखिए, 11 के बाद एक इधर से रखेंगे, 11 एक इधर से रखेंगे, ठीक है, कितना गया, ये 12 आ गया। और 12 के बाद में फिर इधर से देखेंगे, 12 एक कितना गया, 13 आ गया। ठीक है, कितना गया, 13 हो गया। और 13 के बाद में देखिए इधर से भी देखेंगे आप, 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया ना, तो 13 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, ये कितना गया, 14 हो गया। ठीक है, ये कितना गया, 14। 14 के बाद में एक इधर से ही देखेंगे, कितना गया, ये 15 गया। ठीक, कितना गया, 15 गया। और 15 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 15 के बाद में और दिखेगा, देखिए तो 15 हो गया। अब 15 के बाद में एक बड़ा वाला ही रख लेंगे, 15 के बाद में एक बड़ा वाला रखेंगे, कितना गया, 16 आ गया। कितना गया यहाँ पर, 16 आ गया। ठीक है, ये कितना दिख रहा है, बड़ा वाला रखेंगे तो 16 आ गया। 16 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है आपको, और कहीं दिखेगा, हाँ देखिए अभी दिख रहा है इसमें, देखिए 16 को अभी दिख रहा है। 16 के बाद में देखिए एक इधर से ई वाला देखेंगे, ई बड़ा वाला आ जाएगा। ठीक है, 16 एक ई वाला हो गया, कितना गया, 17 आ गया। ई वाला कितना गया, तो यहाँ पर देखिए 17 हो गया। ठीक है, ये 17 दिख रहा है, 17 हो गया। ठीक है, 17 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 17 के बाद में और दिखेगा। देखिए 17 के बाद में एक इधर से भी लेंगे ना, ई वाला बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, 17 एक ई वाला लेंगे, कितना गया, 18 गया। कितना गया, 18 गया। यानी इसमें समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितना दिख रहा है, 18 को दिख रहा है। अब इसमें समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा, यानी आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज है, 18 को है। 18 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यानी कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें एक के सार्थक अनुक्रम में सजाए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है, देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, इन 5 शब्द को करने सार्थक क्रम, देखिए ये सार्थक अनुक्रम में सजाना है। देखिए तो अभी सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक का मतलब हमको बढ़ते क्रम में चलना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सार्थक क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, तो इन 6 शब्द को देखेंगे ध्यान से और आपको बढ़ते क्रम में चलेंगे लिखते हुए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 6 में क्या दिए, पहला में यात्रा दिए, दूसरा में क्या दिए यानी गंतव्य स्थान दिए, तीसरा में भुगतान दिया, चौथा में वर्थ दिया, और 5वां में क्या दिए, रिजर्वेशन दिया है, और छठा में रिजर्वेशन के लिए वर्थ सीट उपलब्ध। देखिए तो 6 शब्द को हमको ध्यान से देख लिए, जब 6 शब्द को ध्यान से देखे तो इसमें क्या दिख रहा है, हमको यात्रा करने के लिए कुछ मतलब सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए तो यात्रा करने के लिए हमको क्या पहले करना होगा, हमको गंतव्य का स्थान पता करना होगा। मान लीजिए हमको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, मान लीजिए हमको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले हमको गंतव्य स्थान को तो पता करना होगा ना कि कहाँ जाएंगे हम। देखिए तो यहाँ पर गंतव्य देख लिए, गंतव्य स्थान, तो गंतव्य स्थान मान लीजिए दिल्ली, तो क्या होगा, 2 हो गया। ठीक है, 2 के बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है 2 हो गया। 2 के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए जब हम गंतव्य स्थान पता चल गया तो उसके बाद में क्या करेंगे, रिजर्वेशन के लिए बर्थ या सीट उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ पर गाड़ी से जाएंगे तो सीट को तो पता करेंगे हम, रिजर्वेशन करेंगे या सीट का उपलब्ध करेंगे। तो यहाँ पर कितना गया, 6 आ गया। और 6 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद में भुगतान करेंगे। जब टिकट हम कटाएंगे, सीट लेंगे, तो उसी को लिए क्या करेंगे, हम भुगतान करेंगे, पैसा तो जमा करेंगे ना, पैसा जमा हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, यानी भुगतान कितने पर दिए, 3 पर दिए। ठीक है, रिजर्वेशन कितने पर दिया था, 6 पर दिए थे। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ पर रिजर्वेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो कितने पर दिए, 5 पर दिए। और 5 के बाद में देखिए रिजर्वेशन जब मिलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी रिजर्वेशन के बाद में यहाँ पर क्या होता है, वर्थ हो गया, यानी वही बोला है, देखिए रिजर्वेशन और बर्थ।
ठीक है। तो वर्थ भी हमको उपलब्ध हो गया, ये 4 पदी है, ठीक है। वर्थ कितने पर? 4 पदी है। अब यात्रा करेंगे, क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। यात्रा कितने यात्रा हो गया? देखिए इनको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए हैं हम। सबसे पहले गंतव्य स्थान पता करेंगे, ठीक है। गंतव्य स्थान होगा, गंतव्य स्थान के लिए देखिए यानी रिजर्वेशन या बर्थ सीट उपलब्ध हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में भुगतान करेंगे। भुगतान के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे? रिजर्वेशन हो गया। रिजर्वेशन के बाद में फिर बर्थ मिलेगा। बर्थ के बाद में हमको यात्रा करना चालू कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे? सार्थक क्रम अनुक्रम में सजा दिए। यानी देखिए 26, 35, 41 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। यानी 26, 41, 26, 35, 41 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है। इन प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस तरह का प्रश्न में क्या होता है। इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे, ठीक है, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इन आकृति को ध्यान से हमको देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको तो यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ से रो में भी ज्ञात नहीं हो रहा है, कॉलम में भी हमको देख रहे हैं तो नहीं है, और आपको बड़ी संख्या भी किधर नहीं दी है, ठीक है। तो हमको क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा देंगे, ठीक है। लॉजिक देखिए किस प्रकार से इसमें लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 14 यानी 14 को और यहाँ पर 14 को और 8 को क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, यानी एक अक्षर को छोड़कर। और 10 को देखिए और यहाँ पर 12 को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ध्यान से देखिए 14 हो गया, ठीक है, 14 प्लस कितना हो गया? देखिए 14 हो गया, 14 के बाद में यहाँ पर 8 दिए, ठीक है, और बराबर में रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पर 10 को देखिए यहाँ पर 10 दिए फिर 12 दिया है, ठीक है। तो 10 को रखेंगे, यहाँ पर 10 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 12 हो गया। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 14 को 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? यहाँ पर देख लीजिए जोड़ लेते हैं। 14 को 8 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 22 आ जाएगा, ठीक है, और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना क्या? 22 आ गया। यानी दोनों तरफ से क्या रहे? दोनों को आपस में जोड़ने पर कितना रहे? 22 रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें? सीधे आपको यहाँ पर एक बार 22 लिख लेते हैं, ठीक है, 22 हो गया। यानी इनको भी जोड़ने पर 22, इनको भी जोड़ने पर 22 आ गया, यानी दोनों का जब 22 आ गया तो ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे? 12, 12 को क्या करेंगे? 14 में जोड़ेंगे, और यहाँ पर क्या लिख रहे? 8, 8 को क्या करेंगे? यहाँ पर 18 में जोड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या लिख रहे हैं? 12 लिख रहे हैं, ठीक है, और 12 प्लस कितना हो गया? यहाँ पर 12 प्लस 14 हो गया, ठीक है, ये 14 हो गया। फिर बराबर में कितना दिए? यहाँ पर 8 दिए, और 8 प्लस यहाँ पर 18 को जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए तो 12 दूनी की 24 हो गया, 24 2 कितना आ गया? 26 आ गया, यहाँ पर 26 आ गया, ठीक है। इनको जोड़ने पर 26 आ रहा है। अब इनको जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए? 26 ही आना चाहिए। देखिए तो दोनों तरफ से 18, 18 2 20, अच्छा 26 आ गया। देखिए इनको भी जोड़ने पर 26, इनको भी जोड़ने पर 26, यहीं पर आपको एक 26 लिख दिया है, ठीक है, ये 26 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भी देखेंगे। देखिए तीसरे में क्या दिए? 10 दिए, 10 ले 6, और यहाँ पर क्या करेंगे? इसको 14 को, इनको सबको क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है, ठीक है, एक अंक को छोड़ने पर। अब देखिए 10 को और 6 को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 10 हो गया, फिर प्लस में कितना हो गया? 6 हो गया, और बराबर में कितना दिए? 2, और प्लस कितना दिए? 14 दिया है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो कितना गया? 16 गया। देखिए 10 को और 6 को जोड़ेंगे 16 गया, और देखिए यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना गया? 16 गया। दोनों को जोड़ने पर 16 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे? ऑप्शन ए इसमें भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या कहते हैं? ये प्लस दिए, ठीक है। देखिए 8 को और यहाँ पर 16 को आपस में जोड़ लेंगे, और यहाँ पर 14 को इसमें क्या जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं? 8 रखते हैं, 8 और प्लस कितना करेंगे? 16 को जोड़ेंगे, और बराबर में हमको 4 भी दिया है, और पता नहीं है कि प्लस में कितना जोड़ेंगे, हमको कितना लाना है। देखिए इनको पहले जोड़ लेते हैं। 16, 16 4 20, 20 4 24 हो गया, कितना गया? यहाँ पर 24 आ रहा है। देखिए तो 16 4 20, 20 4 24 होगा ना, यहाँ पर 24 आना चाहिए। देखिए इनको जोड़ने पर कितना रहा है? 24 आ गया, ठीक है, कितना गया? 24 आ गया, 24 आ रहा है। देखिए इनको जोड़ने पर जो 24 आ रहा है तो हम इनको भी जोड़ेंगे तो 24 आना ही चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर 4 तो लिखा है पहले से, लेकिन इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या रखेंगे? 20 को रख लेंगे। जब यहाँ पर 20 को रखेंगे कितना गया? देखिए 20 को और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया? 24 आ गया, कितना गया? 24 आ गया। यानी हमको पता चल गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी लेखक, लेखक जो है आपको कॉलम से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि दर्जी जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो लेखक है ना वो आपको दर्जी कॉलम से किस प्रकार से समेत है। देखिए लेखक का शास्त्र क्या होता है? लेखक का यानी शास्त्र क्या होता है? कॉलम होता है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यानी लेखक का अस्त्र क्या होता है? लेखक का अस्त्र यहाँ पर कलम होता है। उसी प्रकार से दर्जी, दर्जी का भी अस्त्र क्या हो जाएगा?
देखिए यहाँ पर दर्जी का अस्त्र भी क्या होगा, तो दर्जी का अस्त्र क्या, सर्जरी सुई थोड़ी होगा, नहीं होगा, यानी आरी थोड़ी होगा, नहीं होगा, यानी क्या कुल्हाड़ी होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा, क्या होगा, सुई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सुई हो गया, ठीक है, ये क्या है, सुई हो गया। देखिए जिस प्रकार से लेखक का आपने शस्त्र क्या होता है, कलम है, उसी प्रकार से दर्जी का शस्त्र क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा। तो सुई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरा करेगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको अक्षर का एक श्रृंखला दिए, इन अक्षर की श्रृंखला में बताना क्या है कि इन जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, ये श्रृंखला जो है ना ये किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का श्रृंखला में क्या होता है, या तो देखिए इस तरह के श्रृंखला में सबसे पहले इन सबको काउंट करेंगे, ठीक है, काउंट करते हैं, काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को दिया, कितना दिए, 18 दिए, लेकिन 18 को दिया है, ठीक है। देखिए अगर 18 को दिया है, अब इसमें क्या करेंगे, अगर भाग कर लेंगे, मान लीजिए 18 दिया, 18 में 6 से भाग करेंगे तो 6 18 को है, यानी 6 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे, या 3 के हिसाब से 6 को भाग में बांटेंगे। लेकिन इस प्रकार से अगर बांटेंगे इसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसके एक बार लॉजिक को लगाते हैं। देखिए क्योंकि इसमें सब ए दिया है, इसमें सब ए दे दिया है, इसमें इस प्रकार से प्रश्न नहीं बनेगा, इसमें लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए 3 इधर से रखते हैं, 1 2 3, फिर यहाँ पर करते हैं 4 को रखते हैं, फिर यहाँ पर करते हैं 5 को रखते हैं, फिर यहाँ पर 6 को गए। देखिए किस प्रकार से बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए हो गया, यहाँ पर बी रखते हैं, मान लीजिए ए रखते हैं, यहाँ पर भी बी रखते हैं, ए यहाँ पर भी बी रखते हैं, क्योंकि लास्ट में देखिए हमको क्या दिया है, बी दिया है, इसी से हम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या रखें, ए रखेंगे। देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या समझ में आया कि ए लिख रहा है, एक कितने दिए, 2 गो, लास्ट में बी दिया है, फिर ए कितने दिए, 3 गो, ए कितने दिए, 4 गो, ए कितने दिए, 5 गो, कितने दिए, 5 गो दिए। देखिए ए देखिए 2 3 4 5, ए 5 को दिए, और लास्ट में बी दिया है। देखिए लास्ट में क्या दिए, बी दिया है, यानी इस तरह का प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सोल्व हो गया। एक किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी हो गया, यहाँ पर बी हो गया और ए हो गया। इस तरह का आपको देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलक 1 से 6 तक अंकित हैं, यानी उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही पासे का आपको 2 स्थितियां यहाँ पर दर्शाया गया है। इन्हें बोल रहा है कि एक दर्शाने वाले, देखिए एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होगी या संख्या होगी या फलक होगी। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि इस दोनों पासे में क्या करेंगे, कॉमन को मिलाएंगे। एक ही पासे को जब 2 स्थितियां दिया है तो दोनों स्थितियां में कॉमन मिलाते हैं, ठीक है। इन दोनों स्थितियों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 4 मिल रहा है, इसमें भी 4 मिल रहा है, यानी यहाँ पर 4 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 4 के विपरीत यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं, विपरीत हो गया, ये विपरीत है, ठीक है। 4 के विपरीत जब कॉमन मिल गया, दोनों में क्या है, दोनों स्थितियों में जब एक कॉमन मिल गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। जैसे यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, कितना का 2 आ गया, 2 के बाद में यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 4 हो गया, 4 के बाद में क्या रखते हैं, मान लीजिए 4 के बाद में यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है। 2 के बाद में यहाँ पर क्या गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे दूसरा आकृति में, तो 1 आ गया, 1 के बाद में यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, यानी 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। और 1 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, 5 आ गया, कितना गया, 5 दिख रहा है, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में घुमा दिए, जहाँ से कौन मिलेगा वहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। जब घड़ी की दिशा में घुमा दिए तो हमको वही बताना है। देखिए एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा यानी फलक होगी। देखिए एक का विपरीत कौन सा दिख रहा है, देखिए एक का ई 1 है, एक का विपरीत कौन सा दिख रहा है, एक का विपरीत यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर को 3 शब्द दिया है, निरोग दिया है, तपेदिक दिया है और यहाँ पर ट्रेकोमा दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रोग हो गया, यहाँ पर तपेदिक दिया गया, यहाँ पर ट्रोकोमा हो गया, देखिए ट्रेकोमा हो गया, ठीक है। तो इन देखिए इन क्या दिख रहा है, रोग दिख रहा है, रोग के अंदर में आपको दोनों आते हैं, ठीक है। जैसे सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर रोग हो गया, ठीक है,
ये क्या होगा, रोग। रोग के अंदर में ही तपेदिक भी रोग आते हैं और ट्रेकोमा भी आता है। देखिए यहाँ पर क्या है, रोग के अंदर में आता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए तपेदिक हो गए, ये तपेदिक रोग के अंदर में आते हैं और ट्रेकोमा भी क्या आता है, रोग के अंदर में ही आते हैं। इन दोनों का ट्रेकोमा हो गया, ठीक है, ट्रेकोमा। यानी इस तरह से आपस में समझ होगा। देखिए रोग के अंदर में भी तपेदिक भी आते हैं और रोग के अंदर में ट्रेकोमा भी आते हैं। तीनों आपस में इस प्रकार से समझ हो गया। और यहाँ पर देखिए इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा, रोग के अंदर में तपेदिक और ट्रेकोमा दोनों को देखते हैं इस प्रकार से। वेन डायग्राम जो है ना किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राम 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलकर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके पश्चात फिर से बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में खड़ा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। इससे पहले क्या करें, एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। देखिए डायग्राम किधर होता है, देखिए डायग्राम इस प्रकार से होता है। एक क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। अब देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है कि राम जो है ना 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलकर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं राम को लगाते हैं, ठीक है। ये राम हो गया। राम किधर चल रहा है, पूर्व की तरफ चल रहा है, ठीक है, पूर्व की तरफ चल रहा है। ये कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चलने के बाद में देखिए बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, फिर 7 किलोमीटर चल रहा है। कितना, 7 किलोमीटर चल रहा है। 7 किलोमीटर चलकर यानी चलता है। तो राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, देखिए तो राम अपने स्थान से, देखिए ये प्रारंभिक स्थान है, इससे ये कितनी दूरी पर दिख रहा है। देखिए तो राम कितने दूरी पर दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर दूरी है। लेकिन बोल रहा है कि दूरी पर यानी तथा किस दिशा में भी खड़ा है, किस दिशा में। तो यहाँ पर देखिए एक किस दिशा से, ये आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो ऊपर यहाँ पर क्या दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर कहते हैं उत्तर लिख लेते हैं, ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो राम जो है राम के प्रारंभिक स्थान से वो 5 किलोमीटर दूरी भी है और यहाँ पर उत्तर दिशा में है। तो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान है तो यहाँ पर शब्द लिखा है, ठीक है। इनके सभी अक्षरों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान है। देखिए एक अक्षर की स्थिति क्या है, ई कितने पता है, 5 पता है, इसका मान है, ठीक है। तो शब्द लिखा है, शब्द के सभी अक्षरों को योग का ज्ञात करना है, ठीक है। क्या सभी अक्षरों को योग ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर क्या पूछा है कि जो जितना ही शब्द लिखा है ना, इस शब्द को अक्षर का स्थानीय मान लिखेंगे और जोड़ देंगे। आपको बता देना है कि कितने अक्षर का जोड़ है, ठीक है। वही पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, सबका स्थानीय मान लिखते हैं, ठीक है। देखिए ई आ गया, ये कितने पाता है, 5 पाता है। और यहाँ पर एक्स कितने पाता है, 24 पाता है। ए कितने पाता है, 1 पाता है। जी कितने पाता है, 7 पाता है। ये भी जी कितने पाता है, 7 पाता है, ठीक है। ई कितने पाता है, 5 पाता है। और आर कितने पाता है, 18 पाता है। ए कितने पाता है, 1 पाता है। टी कितने पाता है, 20 पाता है, ठीक है। और आई कितने पाता है, 9 पा। उसी प्रकार से देखिए ओ कितने पाता है, 15 पाता है, ठीक है, 15 पा। एन कितने पाता है, एन 14 पाता है, ठीक है, 14 पर। इन सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए इन सबको क्या करेंगे आपस में, 24 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। इन सबको देखिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। ये क्या है, आर 18 पाता है, ए 18 है, ठीक है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। ये 1 हो गया, ये 20 हो गया, फिर ये 9 हो गया, ठीक है, ये 9 दिए तो इसको जोड़ेंगे, ये 15 हो गया, ये 14 हो गया। इन सबको जोड़ने के बाद में योग बताना है कितना गया। इन सबको जोड़ेंगे तो योग कितना हो गया, तो 126 आएगा। कितना गया, 126 आएगा। तो आपको वही पूछा है कि अक्षरों का योग क्या होगा, तो अक्षरों का योग 26 हो जाएगा। तो 26 को देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, यानी 126 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए पी क्यू और आर का भाई है, यानी एस आर की माँ है, यहाँ पर टी पी की पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, देख कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर बोल रहा है कि पी जो है ना, यहाँ पर क्यू और आर का भाई है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं पी को रखते हैं, यहाँ पे कहते हैं पी रखते हैं, ठीक है। पी जो है ना आर और क्यू का भाई है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू को रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं, क्यू को रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आर ही रह जाए, आर हो गया और यहाँ पर
क्यू हो गया, ठीक है, आर क्यू। ये जो आर है ना बोल रहा है, देखिए पी जो है ना आर और क्यू का दोनों का भाई है, तो ये देखिए इसका भाई हो गया, ये भाई हो गया, ठीक है, यानी ये भी मान लेते हैं क्या हो गया, ये भाई है, ये भाई हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एस जो है ना आर की माँ है, एस जो है ना ये आर की माँ है। देखिए एस हो गया आर की क्या है, माँ है, यहाँ पर आर की माँ रखेंगे, क्योंकि आर की जब माँ हो गई तो क्यू और पी दोनों का माँ हो गया, ठीक है, माँ हो गई, यहाँ पर माँ हो गई। आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि टी जो है ना पी का पिता है, मान लीजिए यहाँ पर टी को रखते हैं, टी जो है ना आपको पी का पिता है, तो पी का पिता क्या होगा, टी हो गया। जब पिता हो गया, देखिए आर की ये माँ हो गई एस और टी का ये पिता हो गया, यानी एस और टी आपस में क्या है, पति पत्नी हो गया, ठीक है, ये क्या है, पति पत्नी। तो यहाँ पर पति को रखते हैं, यहाँ पर पत्नी को रखते हैं, ठीक है, ये पति पत्नी हो गया आपस में, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। देखिए आपको बताना है कि निश्चित रूप से सत्य नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, टी एस का ये क्या है, पति है, तो टी जो है ना एस का पति दिख रहा है, देखिए एस का पति कौन है, टी है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि टी यानी टी क्यू का पिता है, जो टी है ना टी वो क्या है, क्यू का पिता है। देखिए क्योंकि पी का पिता लिख रहा है, देखिए पी का क्या है, पिता है, तो टी का भी पिता, देखिए यहाँ पर की पी का पिता लिख रहा है टी, तो आर का भी होगा और क्यू का होगा, क्योंकि इन तीनों आपस में क्या है, भाई है, तो जब एक भाई का पिता लगेगा तो दोनों भाई का भी पिता लगेगा, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा भी क्या बोल रहा है, यहाँ पर सही बोल रहा है, ठीक है, दूसरा सही बोल रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा बोल रहा है कि एस और पी की माँ है, एस जो है ना एस वो पी की माँ है, क्योंकि देखिए आर की भी माँ लगी, क्यू का भी माँ लगी, एस का यानी पी का भी माँ लगी, ये भी सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, यानी एस जो है ना वो पी की माँ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टी डी में देखते हैं, तीसरे चौथा में क्या देखते हैं कि टी जो है ना क्यू का यानी क्या है, पति है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि टी जो है वो क्यू का पति थोड़े है, तो टी और क्यू का पिता लगेगा, लेकिन यहाँ पर पति नहीं है, यही आपको गलत बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, गलत है। तो यही बोल आपको बताना क्या है कि निश्चित रूप से सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यानी देखिए यहाँ पर बोल रहे कि रीता, सॉरी यहाँ पर मीता दिए, मीता रीता से अधिक लंबी है लेकिन सोनी जितनी लंबी नहीं है। रीता सरिता से अधिक लंबी है, सोनी रूपा जितनी लंबी नहीं है, यानी इनमें से तीसरे स्थान पर कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ बोला है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा है कि मीता जो है ना मीता रीता से लंबी है, ठीक है, मीता क्या है देखिए यहाँ पर कहते हैं मीता को, मान लीजिए यहाँ पर मीता रखते हैं, ठीक है, ये मीता हो गया। मीता जो है ना मीता किससे लंबी है, तो रीता से लंबी है, ठीक है, रीता, तो यहाँ पर मान लीजिए रीता को रखते हैं, रीता से क्या है, लंबी हो गया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, अब हो गया। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि लेकिन सोनी जितनी लंबी नहीं है, लेकिन सोनी जितनी लंबी कौन नहीं है, रीता नहीं है, तो यहाँ पर सोनी रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर सोनी को हो गया, ये सोनी हो गया, ठीक है, ये सोनी हो गया, सोनी जितनी लंबी नहीं है, यहाँ तक, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि रीता जो है ना सरिता से लंबी है, जो रीता है वो सरिता से लंबी है, तो रीता ई दिख रही है, ठीक है, रीता से सरिता क्या है, लंबी है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए रीता है ना, रीता वो सरिता से लंबी है, तो सरिता इसका मतलब क्या करेंगे, नीचे को रखते हैं, तभी तो रीता लंबी हो गई, सरिता हो गया, ठीक है, ये सरिता क्या है, लंबी है, सरिता से लंबी कौन है, रीता है, यहाँ तक समझिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि सोनी जो है ना रूपा जितनी लंबी नहीं है, लेकिन सोनी जो है ना वो रूपा जितनी लंबी नहीं है, तो रूपा इसका मतलब क्या होगा, सबसे ऊपर हो गया, ये रूपा हो गया, ठीक है, रूपा हो गया। तो आपको बताना क्या है, ठीक है, रूपा हो गया, तो बताना है कि इनमें से तीसरा स्थान पर कौन है। बोला कि इनमें से तीसरा स्थान पर कौन है, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो तीसरे देखिए तीसरे स्थान पर कौन से दिख रहे हैं, तीसरे स्थान पर आपको मीता दिख रही है, क्या दिख रहे हैं, मीता दिख रही है, तो तीसरे स्थान पर क्या होगा, मीता हो जाएगा। तो मीता देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ गुना का अर्थ प्लस और यहाँ पर दिया कि भागा का अर्थ गुना, तो दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल कर है, यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिया, इन समीकरण में क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, इस समीकरण को मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस को रखेंगे, देखिए प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है,
माइनस का अर्थ भागा दिया है तो माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं, ठीक है, भागा हो गया। अब बोल रहा है कि गुना, गुना का अर्थ प्लस, तो गुना की जगह पर प्लस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ गुना, भागा की जगह पर गुना रखेंगे। समीकरण को तो क्या करें, चिन्ह को बदल दिए। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3, 3 माइनस कितना दिख रहा है 16, 6 दिए, फिर गुना कितना दिए 2 दिए, फिर प्लस में कितना दिए 32 दिए, और यहाँ पर कि भागा कितने दिए 2 दिया है, ठीक है। अब देखिए 16 दूनी के 32 हो गया 16 मरत में। अब यहाँ पर क्या करें 13 को रखते हैं, ये 13 है, ठीक है, 13 हो गया। तो 13 और 6 दूनी कितना गया 12 रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है प्लस में 16 दिख रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आया, यानी 6 3 9 हो गया और 2 हो गया 29 हो गया, और 29 में से 12 को घटा लेंगे, कितना बचेगा 29 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 हो जाएगा। तो 17 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या होगा 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए रंगों में से यानी 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का पता यानी चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए नीचे आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि तीनों में से चारों में से कौन सा एक आपको अलग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, लाल दिख रहा है, नीला दिख रहा है और पीला दिख रहा है। इन तीनों रंग क्या दिख रहे हैं, लाल हो गया, पीला हो गया, देखिए लाल हो गया, पीला हो गया और नीला हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, ये प्राथमिक रंग है। क्या है, प्राथमिक रंग है। जैसे यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, ठीक है, प्राथमिक, ये क्या है प्राथमिक रंग है, ये प्राथमिक रंग है, ठीक है, क्या है प्राथमिक रंग है। लाल हो गया, नीला हो गया और यहाँ पर पीला हो गया, तीनों क्या दिख रहे हैं प्राथमिक रंग है। लेकिन यहाँ पर नारंगी जो है ना वो प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है, प्राथमिक रंग नहीं है। ये क्या है प्राथमिक रंग नहीं है। तो जब प्राथमिक रंग नहीं है तो तीनों प्राथमिक होगा, एक आपको अलग दिख गया है। अब उसी को बताना है कि असंगत का चयन करें, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, असंगत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।